व्यूअर्स, हम निकल रहे हैं बाशू वैली के लिए, जो इधर शिगरीला साइड से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है। रश की वजह से, रश ना हो तो थोड़ा कम टाइम भी लग सकता है। ये रेंटा कार हमने लिया है क्योंकि ज़रा टेरेन टफ है। 16,000 इन्होंने रेंट बताया है। इसमें हम जा रहे हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। ये हमारी जीप है प्राडो पीजी। ये कौन सा ब्रिज है मेरे भाई? शहीद पुल। और ये रिवर इंडस, माइटी रिवर इंडस इसके नीचे बह रहा है। और अगर मैं ये वीडियो शॉर्ट करके दिखा दूँ ना आपको, तो वो मज़ा ही नहीं है। लिहाजा ये थोड़ा सा सफ़र लंबा है, लेकिन बिलीव मी, जो थ्रिल है इसकी, जो एडवेंचर की फील है, वो और किसी सफ़र में हार्डली आपको मिलेगी। हमने बाशू चौक से टर्न लिया है टुवर्ड्स बाशू वैली। ये आप देखें, एक छोटी आबशारिया आ रही है, नीचे दरियाए सेंध जा रहा है, और वो सामने खूबसूरत मुअल्लक पुल बाशू के नाम से है जी। 450 फुट इसकी लंबाई है, जिसके ऊपर से हम जा रहे हैं। सारा सीन है जो मैं आपको दिखाऊं। हमने जहाँ से टर्न लिया वो सामने ऊपर रोड है। हम वहाँ से टर्न लेके नीचे आ गए, और यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का फासला है आगे जो हमारा पॉइंट है बाशू वैली का। मेरे भाई, ये कौन से पॉइंट पे आपने बताया हम जाएंगे ऊपर बाशू वैली में? सुल्तानाबाद। वाह, किस्म किस्म से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ गाड़ी के ये पता चलता है कि हमने ये 4 व्हील ड्राइव गाड़ी क्यों ली है। ये और ये छोटा सा ब्रिज है, थोड़े से एंड्रेलिन लेवल्स भी हाई होंगे इधर। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो पहाड़ों से आ रही हैं। वो सामने मेन रोड है जो कि आपको हुंजा इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बाकी पाकिस्तान से भी जोड़ती है। माशाल्लाह लोकल की चलने वाली गाड़ी है। हाईएस है, लेकिन मैं हैरान हूँ, उतना सामान भी है इसके ऊपर। और माशाल्लाह 16-17 लोग अंदर होंगे और 6-7 लोग बाहर हैं, लेकिन फिर भी ये गाड़ी खींच के ले जाएगी। और मॉडल भी कोई आज से 25-30 साल पुराना मॉडल है। बड़ी हिम्मत की बात है। किस तरह से मैनेज करती हैं ये गाड़ियाँ, ये बेज़बान इंजन इनके। यहाँ हमें UNDP के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नजर आ रहा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है, उससे यहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हुए हुए हैं पानी की और फॉरेस्टेशन के हवाले से भी। ये देखें, चश्मे के साथ साथ हम ऊपर जा रहे हैं। माशाल्लाह, थोड़ी थोड़ी ना मौसम में भी फ़र्क पता चल रहा है। ये तो देखने वाले रास्ते हैं माशाल्लाह। आप लोग ज़रूर मौका मिले मैनेज कर सकें, अकेले आएँ, फैमिली के साथ आएँ। यहाँ बशू का बॉयज़ हाई स्कूल ये लेफ़्ट साइड पे है सारा। और आपको पता होगा, गिलगित बल्तिस्तान रीजन पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट रखने वाले रीजन्स में से एक है। यहाँ का लिटरेसी रेट 90% के करीब है। ये कुछ लकड़ी का टाल टाइप का है। यार इधर निसार भाई, ये सड़क क्यों नहीं बनाते हैं प्रॉपर? सर, ये सड़क बनने के लिए सबसे पहले नीचे पुल को बनना चाहिए ना। पुल बनेंगे तो ये सड़क बनेंगे, वरना ये मुश्किल है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरी ऊपर नहीं आ सकती है। क्यों नहीं बनाते हैं ये बस इंशाल्लाह सर, ये रोड है वो इंशाल्लाह अगले साल में बन जाएगा सर। चलिए, अल्लाह करे कि अगले साल ये रोड बन जाए। बकौल इनके के टेंडर शेंडर आ गया इसका। ये मालिक वो सामने अगर आपको दिखा, ये हमने इन गाड़ियों को क्रॉस किया, रुक के रास्ता दिया अपना। ये एक और गाड़ी आई, लकीली यहाँ थोड़ा रास्ता था तो हमने रास्ता दे दिया इनको। एक नहीं, 3 गाड़ियाँ। हम इस पॉइंट पे 5 मिनट रुके, फिर हमें रास्ता मिला, क्योंकि सामने से वक्त से गाड़ियाँ आ रही थी। ये जो गाड़ी पहले आ जाए वो हॉर्न देती है, और उस हिसाब से दूसरी गाड़ी रुक जाती है। तो पहले हमें हॉर्न सुनाई दी, हम नीचे रुक गए। अब ये आगे हॉर्न दे रहे हैं, तो अगर कोई गाड़ी ऊपर होगी तो ऊपर रुक गई होगी। लेकिन अच्छा है कि साफ है रास्ता इस वक्त। बहुत रेतीली ज़मीन है, ये लगता नहीं है कि आप नॉर्मल किसी पहाड़ी इलाके में। ये देखिए, ये सारी रेत है। और ये गाड़ी सामने से आ गई है। लेट्स सी अब क्या रहता है। ये लगता है चाचा जी सुन नहीं रहे थे, ये आते गए और आते गए। जो उस गाड़ी में बैठे हुए लोग होंगे, उनके जो हालत होगी रिवर्स के ऊपर, वो मैं जस्ट इमेजिन कर सकता हूँ। अभी उनको साइड पे होकर रास्ता देंगे, और इस तरीके से हम लोग निकल गए। बड़े जफाकश किस्म के लोग हैं माशाल्लाह। ये देखें जी, हम रुक गए ऊपर वाली गाड़ी के लिए, तो रास्ता देंगे रिवर्स के लगा के। तो ये टाइम जो ज़्यादा लगता है वो इस वजह से लगता है। ये जी, अब हमारा रिवर्स के लगा। क्या हुआ है?
ये देखें वो रोड कितनी नीचे रह गई है जिससे हम आए थे। डिफॉरेस्टेशन की कुछ निशानियाँ नज़र आ रही हैं। मैं छत से अभी नीचे आ गया हूँ वहाँ पे सीट पे, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर आ रही है। और वाह नाइस नाइस, ये देखिए इधर रास्ता। सर साहब इसकी ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं यार? गाड़ी का टायर स्किड कर रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बस ड्राइवर पे ब्लाइंड ट्रस्ट आप रखें ना तो फिर बेहतर है अल्लाह के बाद। हमारे जो ये ड्राइवर भाई हैं निसार साहब, ये बता रहे हैं कि दिन में तकरीबन 60-70 गाड़ियाँ इस रास्ते से आती हो जाती हैं, तो अच्छी खासी तादाद है गाड़ियों की डेली। टूरिस्ट का रश भी आपको इससे पता चलता है। मैं यहाँ देख रहा हूँ बोर्ड लगे हुए हैं UNDP और ग्रीन क्लाइमेट फंड के ग्लोफ की रिडक्शन के लिए। ग्लोफ जिन लोगों को आइडिया ना हो, ये होते हैं जी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, यानी कि जो ग्लेशियर जब पिघलते हैं और अचानक जब बहुत बड़ी तादाद में पानी उसमें से निकलता है तो आउटबर्स्ट होता है, फ्लडिंग हो जाती है। पहाड़ों से पानी बहुत तेज़ी से नीचे आता है, लैंडस्लाइडिंग होती है। तो उसकी रोकथाम के लिए रीजन बीइंग के ऊपर इधर ऐसे सारा ग्लेशियर्स का एरिया है। ग्लेशियर जो है हमारा पानी का ज़ख़ीरा है, और नॉर्थ पोल के बाद जहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं वो पाकिस्तान है। तो और उतनी ही तेज़ी से हम लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। हम दुनिया के टॉप 4-5 जो कंट्रीज़ हैं मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, उनमें से एक हम शामिल हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी हम सबका काम है कि हम इस इशू के ऊपर आगाही पैदा करें। डिफॉरेस्टेशन हो गया, माइनिंग की इलीगल एक्टिविटीज़ हो गई, अनसेफ प्रैक्टिसेस उस हवाले से हो गई, या इस तरह से और बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे होते हैं जिन पे ऊपर बंदा काम करते हैं और क्लाइमेट इकोसिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती है और फिर ग्लेशियर जो है वो आउटबर्स्ट होते हैं। ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो हम अपने लेवल पे अपने मुल्क में कर सकते हैं। ये अलग बात है कि ग्लोबल पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन इस पोल्यूशन, इन्वायरमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग में जो हमारी कंट्रीब्यूशन है जस्ट 1% है जो ओवरऑल तब्दीली आ रही है। और जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अंदाज़ा लगा रहे हैं वो ये कि अगर इसी तेज़ी से हम बेहतियाती से आगे बढ़ते रहे तो तकरीबन अगले 40 से 50 साल में हम बहुत सारे दरिया जो हैं वो या तो खुश्क होने लगे या फ्लडिंग हो जाए, ग्लेशियर्स बहुत बड़ी तादाद में पिघल जाएंगे जो पानी के सोर्स हैं, एग्रीकल्चर मुतासिर होगी, समंदरों के लेवल जो है रेज हो जाएंगे, फ्लडिंग, कुछ इलाकों में ड्राउट और कुछ इलाकों में एक्सेसिव रेनफॉल। ये पैटर्न्स ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगे और पूरी दुनिया से मुतासिर होगी। और उसमें ख़ास तौर पे वो ममालिक जो कि कमज़ोर हैं माशी लिहाज से, जो कर्ज़ों तले दबे हुए हैं, जो ऑलरेडी बेसिक नीड्स अपने आवाम की पूरी नहीं कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें तो फिर भी रिसोर्सेज हैं एक हद तक कि वो इन फ्लडिंग से, उन क्लाइमेट की तब्दीलियों से, गर्मी, सर्दी, हीट वेव या शदीद कोल्ड वेव्स, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। उनके अंदर रेजिलियंस है, मेकानिज़म्स हैं। हम जैसे ममालिक तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया गुरबत के जिस लेवल्स में हैं, तो जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं उस सिनेरियो में जो मैं आपको कर रहा हूँ क्या सूरत हाल होगी। और इस बारे में आप मज़ीद जानना चाहें तो मेरी एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन भी लिंक में डाल दूँगा, उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो हम चलते हुए आ रहे हैं पिछले कोई 45 मिनट से हम लोग ऊपर की तरफ मुसलसल जा रहे हैं और अब एक गाँव सा आ गया। ये कौन सा गाँव है जी? ये बशूब का गाँव है। तो यहाँ टिपिकल पुराने स्टाइल की कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादातर लकड़ी से, पत्थर से। देखिए यहाँ खेत में आलू की फसल लगी हुई है। सामने से 3 जीप्स आ गई हैं, अब वो रिवर्स ले रही हैं हमारे लिए और ये ऊपर से लाइन लगी हुई है। असल में जो चैलेंज हुआ है वो ये कि हमारे बेटे की, छोटे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम अर्ली नहीं निकल सके, वरना प्लान हमारा अर्ली निकलने का था। अब ये वक्त ज़्यादातर गाड़ियों के नीचे आने का है जिस वक्त हम ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एडिशनल चैलेंज सामने आ रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लगता। फ्लो में हम चलते रहते हैं ऊपर। और ये भी हमने गाड़ी को रास्ता दिया है साइड पे होके। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग रास्ता अनकंफर्टेबल है, लेकिन कुछ डर खौफ मुझे एटलीस्ट फील नहीं होता क्योंकि गाड़ी माशाल्लाह बड़ी तगड़ी है, अल्लाह का शुक्र है। ड्राइवर साहब भी माशाल्लाह मुझे स्किलफुल नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर गाड़ी आ गई है, फिर पीछे जाना पड़ेगा।
की एडवाइस है यहाँ के लिए वो ये कि आप लोग जल्दी निकलें, सुबह 8 बजे से लेट ना करें, 9 से बहुत हुआ तो लेट ना करें, ताकि आप लोग जाने वाली गाड़ियों के फ्लो में चले जाएं उस वक्त, क्योंकि सामने से कम गाड़ियाँ नीचे आ रही हों। जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे तो वापस आने वाली गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी, तो आपका सफ़र चढ़ने का स्लो से स्लो तर होता चला जाएगा। और यहाँ का जो सबसे थ्रिलिंग पार्ट है ना, वो ये ओवरटेक करने के मराहिल है, जहाँ आपको बहुत पेशेंस से काम करना पड़ता है। मैं गाड़ी से उतरा, ये रास्ता इतना तंग है कि मैं आगे जाके गाड़ियाँ रोकूं ताकि हमारी गाड़ी आ सके, क्योंकि आ ही नहीं सक रही। अब गाड़ी हमारी वो सामने खड़ी है। हाँ, मेरा सांस खुल गया। ये खूबसूरत मनाज़िर देखें। रास्ता देख रहे हैं आप लोग, एंजॉय भी कर रहे हैं। है ये देखिए जी, अब हम इन पहाड़ों के करीब करीब आते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मैं ये वीडियो शॉर्ट करके दिखा दूँ ना आपको, तो वो मज़ा ही नहीं है, लिहाजा ये थोड़ा सा सफ़र लंबा है, लेकिन बिलीव मी जो थ्रिल है इसकी, जो एडवेंचर की फील है, वो और किसी सफ़र में हार्डली आपको मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आई एम रियली कॉन्फिडेंट अबाउट द स्किल सेट ऑफ दिस ड्राइवर हु इज़ मिस्टर निसार। बहुत कॉन्फिडेंटली आए हैं, इनके चेहरे पे मैंने नज़र रखी हुई है, तो जब तक ये पुरसुकून है तो हम पुरसुकून हैं। और आने वाले ड्राइवर्स जो होते हैं सामने, उनके चेहरे पे भी मैंने नज़र रखी हुई है, तो जब तक ड्राइवर्स पुरसुकून हो तो टेंशन की बात नहीं है इंशाअल्लाह। ये राइट साइड पे पानी, खूबसूरत चश्मे, इधर झरने, दरिया जो भी आपके हैं, पथरीला प्लस रेतीला प्लस मिटियाला रास्ता। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये बशु वैली पहुंच गए हैं, जहाँ मैं पहुंचना था। पॉइंट का नाम मैं फिर भूल गया हूँ, जमाल, हाँ सुल्तानाबाद पॉइंट है। और ये माशाल्लाह देखिए कितना खुला, ये खूबसूरत वैली है पहाड़ों में घिरी हुई, और जिसको ये फेरी लैंड भी कह सकते हैं आप। ये यहाँ दरिया भी पुरसुकून हो गया है, क्योंकि सीधा सीधा आ रहा है। और हम रियली ग्लैड कि हमने हिम्मत की। रास्ते में 3-4 जगह ये फील हुआ कि फैमिली की बात सुन के मुड़ जाऊँ, लेकिन निसार साहब ने थोड़ा हौसला दिया, तसल्ली दी, तो हम चल पड़े। सामने को हिमालय हमारा इस्तेकबाल कर रहे हैं। बेहतरीन ये पहाड़ नीचे स्कर्दू शहर से बहुत दूर मालूम हो रहे थे, लेकिन अभी ये बिल्कुल इनके दामन में हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। फीलिंग ग्रेट, फीलिंग अकम्पलिश्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी कई गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, काफ़ी रश है। ये छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, इधर दरिया बह रहा है। यहाँ जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि शाम का वक्त भी है। ये दरिया देखिए कितना अच्छा है, इन्होंने कर्व दिया हुआ है दरिया को इधर से। और ये पहाड़ मैं आपको थोड़ा फोकस करके दिखाऊं कितने करीब है। अब ये सारा ये हिमालय का सिलसिला है। और यहाँ मुझे हैरानकुन तौर पे इतनी हाइट पे दरख्त भी नज़र आ रहे हैं देवदार के, माशाल्लाह अच्छी खासा ये डेवलप्ड है। और यहाँ और भी छोटे छोटे हट्स बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहुँच आए हैं जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स ये जी एक लुक है इस फेरी मेडोज, फिर नॉट द फेरी मेडोज सॉरी, सुल्तानाबाद बशु वैली की। लश ग्रीन किस्म का ये घास है माशाल्लाह। और यहाँ इन्होंने एक याक भी हुनूद करके लगाया हुआ है, जैसे नीचे वो था मारखोर था, या इन्होंने याक लगाया हुआ है। और आई एम रियली ग्लैड अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन कि वी हैव मेड इट। रास्ते में 2-3 दफ़ा फैमिली ने कहा कि हम बस मुड़ जाते हैं, चलते हैं, क्योंकि एक तो ये कि थोड़ा शाम का वक्त हो रहा है, दूसरा ये कि रास्ता रेजिलियंस लेवल है ना, ऐसे रास्तों से गुजरने का उसको सही टेस्ट करता है। अब्दुल्ला कम हियर, व्हाट्स योर एक्सप्रेशन ऑफ दिस प्लेस? मैं सच बोलूँगा, मुझे रास्ते में बहुत डर लगा। कुछ जगह पे मुझे पसीने आने लगे थे, इतनी ठंडी जगह पे। और क्या कहते हैं,
रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था। जब ओवरटेक वाली बारी आती थी, अल्लाह अकबर मत थे। लेकिन ये जो व्यू है ना, वो कह Breathtaking सकते है। हैं कि वर्थ इट है। हाँ, है ना। और थोड़ा और बताओ जरा। और मुझे दूसरी एक तो ये व्यू बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, और दूसरी चीज की जिसकी खुशी है कि हमने इतने करीब से हिमालय के पहाड़ देख लिए। वाह, ये जबरदस्त बात की ना। दैट शुड बी द स्पिरिट अब्दुल्ला। अब बताएं रास्ता क्या है? उधर घोड़ा भी है, घोड़ा भी है वहाँ तो। ब्राउन कलर का घोड़ा भी है। मुझे बताएं कैसा रास्ता था? अच्छा था। मजा आया? डर तो नहीं लगा रास्ते में आपको? हाँ, डर तो नहीं लगा था? नहीं, कौन डर रहा था रास्ते में? मम्मा। और नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ मम्मा डर रही थी। आपने तो नहीं डर महसूस किया? फील तो नहीं हुआ डर आपको? ये मैं आपको सुकून से फुल क्लोजअप करके हिमालय की चोटियां दिखाता हूँ। ये सारी बर्फपोश चोटियां हिमालय की हैं। ये इतने करीब से शायद नहीं देखी थी हमने, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा था। यहाँ बैठ के आप चाय शाय पी सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, यहाँ आप रह भी सकते हैं। ये बाकायदा कमरे हैं। ये नंबर जिनके गिवन 105, 104, 103, 102, 101। तो ये काइंड ऑफ होटल है, फेरी लैंड होटल इसका नाम है। तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। इस वक्त निस्बतन कम हो गया रश, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ शाम होने की वजह से ऑलरेडी नीचे जा चुकी हैं। यहाँ इन्होंने ये चश्मे के पानी को काफ़ी चैनलाइज किया हुआ है, और ये रास्ते ये रोकते भी हैं इसकी मदद से, ताकि पानी आगे कम जाए। ये जी दरियाए सिंध की एक अपर ब्रांच आप कहते हैं, जो जाके नीचे मिल जाती है। माशाल्लाह, दीज आर द व्यूज़ जिसके लिए हमने इतना पेन लिया, अपना एड्रेनलिन लेवल बहुत बढ़ाया। और ये ऐसी जगह है वाकई कि जहाँ आप पहुँचें तो फिर आप बाद में लोगों को बताते हैं कि आई हैव बीन टू दैट प्लेस, आई हैव बीन टू बशू वैली, सुल्तानाबाद, और वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हमें पता होता तो हम रात यहाँ रुक जाते। हमने रात को नीचे बुकिंग करवा ली, और हमारा सारा सामान जो है वो नीचे ही इस वक्त है। यहाँ आप देखें जंगल सा बनाया हुआ है इन्होंने। मुझे लगता है ये शजरकारी के ज़रिए बनाया गया जंगल है, बसाया गया, उगाया गया जंगल है, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है इन दरख्तों का। पहाड़ पे जो दरख्त है उनका साइज़ भी छोटा है। ये छोटा सा स्पॉट इन्होंने दरिया के ऊपर आगे करके बनाया है, लकड़ी का प्लेटफॉर्म सा, जिस पे अभी हम आए हैं। इसके नीचे से दरिया गुजर रहा है, आप देखिए। दरिया ही हिमालय से ग्लेशियर का पानी है। मैं अभी हाथ लगा के देखता हूँ ये कितना एक ठंडा पानी है। पंद्रह सेकंड से ज्यादा पानी के अंदर हाथ रखना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ एक कप चाय पीना बनता है मेरा ख्याल है। इन खूबसूरत मनाजिर को खुदाफिज करते हुए हम रवाना हो रहे हैं, और यह हमारी स्कर्दू में आखिरी रात होने वाली है इंशाल्लाह। उसके बाद हम हुंजा की तरफ जाएंगे, और 2 रातें यानी वहाँ मनाजिर एक बार फिर मेरी बैकग्राउंड में देखिएगा। ये रायत दुरुस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ होटल्स हैं इधर, 8,000, 7,000, 10,000 पर नाइट के कमरे अवेलेबल हैं इधर। हमारे निसार साहब हैं जो हमें ड्राइव करके लाए हैं इधर, वो बता रहे हैं कि उतरना ज़्यादा एक चैलेंज है बजाय कि चढ़ाई पे आना, क्योंकि चढ़ाई ये बगैर 4 व्हील ड्राइव के भी कर जाती है, लेकिन आते वक्त क्योंकि मुसलसल डलवा रहे हैं तो 4 व्हील लगा के बड़ा स्लोली एहतियात से बहुत कंट्रोल करके आना पड़ता है। बाशू वैली से तकरीबन हम नीचे की तरफ आ गए हैं, आधा घंटे का जी, आधे घंटे। वो सामने अगर आपको नीचे नज़र आ रहा हो ना रास्ता, लाइट्स, वो हाईवे जहाँ अभी हमें पहुँचना है। Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.